करें शुरू? यस मैम। जी हाँ। जो लेक्चर नंबर 5, को बस पेन ले लूं मैं। पेन कहाँ गया अब मेरा? हाँ जी, ओके बेटा। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। सोलेनॉइड की कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या है, याद है किसी को? क्या था आपके पास लॉ? यस मैम। ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड। किस चीज का ऑल्टरनेटिव मेथड? मैग्नेटिक फील्ड निकालने। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अच्छा, लॉ बताओ क्या था? बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यस, ठीक है। म्यू नॉट इनसाइड, मान लीजिए आपने एक एम्पियर लूप बनाया है और कुछ करंट्स आपने लूप के अंदर दिखाया है, कुछ करंट्स बाहर दिखाए हैं, तो म्यू नॉट इन सॉरी आई इनसाइड आप कौन से करंट लेंगे? लूप के अंदर वाले लेंगे कि लूप के बाहर वाले लेंगे, या सारे लेंगे? हम अंदर वाले। अंदर वाले। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन से करंट लेंगे? हम सारे। सारे लेंगे। गुड। चलिए फिर आज की स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग। सोलेनॉइड, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। सोलन मतलब होता है पाइप, ऑइडस मतलब शेप। पाइप शेप्ड है ये, इस वजह से इसका नाम जो पड़ता है वो सोलेनॉइड पड़ता है। इसमें क्या होता है? वायर वाउंड इन अ क्लोजली स्पाइरल ओवर अ होलो सिलिंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग कोर। एक नॉन कंडक्टिंग आपने कोर लिया है ऐसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड और इवनिंग। इस हाँ यस, गुड मॉर्निंग। इस पे आपने क्या करा? ऐसे एक वायर को लपेट दिया। ठीक है, इस तरीके से एक वायर को लपेट दिया और आपने कनेक्ट कर दिया इसको किससे? एक बैटरी से, इस तरह। अब इसमें करंट जाएगा कुछ ना कुछ, तो इन वायर्स में से करंट फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे चूज किया है कि ऊपर से मेरी तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, नीचे से स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ऊपर से बाहर, नीचे से स्क्रीन के अंदर। अभी जितना भी हम लोग डिस्कशन करेंगे हम यही डायरेक्शन करंट की लेंगे, ऊपर से बाहर, नीचे से स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर है सबको? यस प्रेरणा बोलिए बेटा। अभी आप अपना माइक ऑफ रखेंगे बेटा, और कम से कम फोकस के साथ आपको पढ़ना है। कम से कम फोकस के साथ ही, फोकस के साथ पढ़ना है, और कोशिश करें कि जो बहुत ही जरूरी सवाल है वो पूछे। चलिए, मैं क्या बता रही थी? हाँ, करंट का डायरेक्शन कैसे चूज किया है आपने? मान लो कि आपकी लूप है, ऊपर से मेरी तरफ, नीचे से स्क्रीन के अंदर, ऊपर से मेरी तरफ, नीचे से स्क्रीन के अंदर। फिर क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। इफ सोलेनॉइड इज freely suspended in air, तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो रेस्ट नहीं कर रहा, इट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ऐसे ही कहानी हमको मैग्नेट में मिलती है कि अगर हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली इन द एयर तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। करता है या नहीं करता? ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने 9-10 में पढ़ा हुआ कि मैग्नेट को आप एक धागे से लपेट के अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड जो है रेस्ट करता है। उसी प्रकार सोलेनॉइड भी कर रहा है। इट मींस सोलेनॉइड इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इसका मतलब क्या है? इट मींस सोलेनॉइड इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। देखो, करंट चल रहा है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हम आर्टिफिशियली बनाते हैं इसको मैग्नेट की तरह। जब करंट दौड़ेगा तब वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो इट मीन सोलेनॉइड इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। फिर एक और ऑब्जर्वेशन हुई कि अगर हम इसका पोलैरिटी स्विच कर दें, मतलब पोलैरिटी हम चेंज कर दें, तो मान लीजिए करंट का डायरेक्शन आपने बदल दिया, उल्टा कर दिया, तो जो जिस तरीके से वो रेस्ट कर रहा था वो घूमने लग जाएगा, घूम के 180 पे घूम जाएगा। ठीक है, और फिर वापस से उस पोजीशन पे रेस्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। इफ polarity is reversed, it rotates by 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है।
अब देखिए हम इसको मैग्नेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको मैग्नेट की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है यहाँ पिक्चर में कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और ये साउथ पोल में एंटर होती है, और ये जो शेप है ये थोड़ा फ्लैट सी है, जो आपको बाहर आउटर साइड में थोड़ा फ्लैट सा है। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी भी कुछ ना कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी चाहिए। तो अब सारी स्टोरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम डिस्कस करेंगे। तो वो चीज समझने के लिए कि मैग्नेट में कैसे बनती है, कल भी मैंने आपको बताया था, हम लोग एक रिंग को डिस्कस करेंगे। बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ जी लीजिए बेटा। तो हम करंट कैरिंग एक कंडक्टर है, मान लो कॉपर की वायर है, करंट कैरिंग कॉइल है कॉपर की, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें करंट का डायरेक्शन हम एक सेट कर लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है इधर से अंदर और इधर से आ रहा है बाहर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे डॉटेड में दिखा रही हूँ बाहर की तरफ है, स्क्रीन के फ्लैट रखा हुआ है ये ऐसे। मान लो ये आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है और इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो डॉटेड वाला ये बाहर है और ये अंदर की तरफ है। अब इसमें मैंने करंट का डायरेक्शन बताया आपको क्या, कि ये करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। आपको ये चीज पता है कि जो करंट कैरिंग वायर है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे अगर ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, रखिए करंट कैरिंग वायर है, ये हो गया, मान लो ये वायर है, तो करंट की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना होता है और अपने फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि जो ये वायर है इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करे, जैसे अगर आप पास लेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा, दूर लेंगे बड़ा सर्कल बनेगा, और दूर लेंगे बड़ा सर्कल बनेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, हर पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर देख रहे हो तो यानी इसको मैंने ऐसे पकड़ा तो ऐसे टेंजेंशियली 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 ऐसे चलता जाएगा। आई बात समझ में? तो राइट एंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं स्ट्रेट वायर के अंदर। लेकिन यहाँ तो कॉइल हो गई, तो अब क्या करें? लेकिन कॉइल के छोटे छोटे हिस्से आप समझ सकते हैं। मान लो एक छोटा सा मैंने हिस्सा ले लिया, ये मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये इतना छोटा है कि आप इसको एक स्ट्रेट वायर की तरह सोच सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखूं, अब मैंने जो डायरेक्शन लिया देखो ऐसे लिया, करंट की डायरेक्शन में आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, जैसे ये वायर है, इसको अरे लूज हो गया, इसको मैंने क्या करा, ये वाला पॉइंट है मेरी तरफ वाला पॉइंट को मैंने पकड़ा, तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहां पर ऐसे सर्कल बनाएंगी इस छोटी सी वायर के अक्रॉस, यानी आपके पास इधर सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन में आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। वैसे आप कोई भी कॉइल हो, कोई भी वायर हो, कोई धागा हो, आप समझ सकते हो उससे कि इसको मैंने ऐसे पकड़ा, इसके अराउंड मैंने एक सर्कल बनाया, तो आप देखेंगे कि ऊपर से तो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कॉइल के अंदर जा रही है ऊपर से, और नीचे की तरफ कॉइल से बाहर निकल रही है। ऊपर से कॉइल के अंदर, नीचे से कॉइल के बाहर, ऊपर से कॉइल के अंदर, नीचे से कॉइल के बाहर। ये चीज है एक छोटा सा एलिमेंट। अच्छा दूसरा एलिमेंट लेके देख लेते हैं, क्या यहाँ पर भी यही स्टोरी है। अब इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि अब आपने क्या किया, ये वाला एलिमेंट को ऐसे पकड़ लो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आपने थंब कर दिया, तो आपकी फिंगर्स क्या कर रही है, पॉइंट ऊपर से कॉइल के अंदर, नीचे से कॉइल के बाहर, ऐसे सर्कल बनाएगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो यहां से अगर आप बनाए तो यहां पर भी आपके पास कुछ ऐसे सर्कल बनेंगे। तो ऊपर से एंटर कर रहा है और नीचे से ऐसे बाहर जा रहा है कॉइल के, ठीक है। ऐसे ही आप यहां ले सकते हो। अब आपने यहां पकड़ लिया ऐसे थंब को, मतलब थंब को नहीं सॉरी कॉइल को, करंट की डायरेक्शन में आपने कॉइल को होल्ड किया, तो आप देख रहे हो कि आपकी जो फिंगर्स हैं ऊपर से अंदर आ रही है, नीचे से बाहर जा रही है। तो यानी यहां पर भी आप अगर सर्कल्स बनाएं तो कुछ ऐसे ही बनेंगे, ऊपर से एंटर कर रहे हैं कॉइल में और नीचे से कॉइल के बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हर एक छोटा डीएल 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 एलिमेंट की कहानी में देखो तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं सबके अंदर, ठीक है। तो ऊपर एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। अब जैसे ही मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पर क्या करा इन्होंने, इसको क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट दौड़ा दिया, ठीक है। अब उसको मैं देख रही हूँ ऊपर से, ये आपके पास कॉइल है, ऐसे नहीं देख रही मैंने ये क्या करा, ग्लास के अंदर दो छेद बनाए, वहां से इन दोनों को फिट कर दिया और मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस आपको क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है। वहां पर हमने आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर रखा है, तो वो अरेंज हो रहे हैं अपने आप मैग्नेटिक फील्ड
की जो डायरेक्शंस है उनके अलावा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि बिल्कुल जहाँ पॉइंट है यहाँ पर आपके पास सर्कल बन रहे हैं, जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर स्टडी किया तो वहां सर्कल्स बन रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम 2 एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ ये वाला और ये वाला। इसके ऊपर यहाँ क्या किया इन्होंने, मान लो एक फ्लैट सरफेस जो है सेट कर रखा है, उसके ऊपर आपने आयरन पाउडर डाल दिया है और आप इसको और इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो देखा आपने क्या सर्कल्स बन रहे हैं। जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं सर्कल बड़े होते जा रहे हैं, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, और दूर जा रहे हैं और बड़ा हो रहा है, तो और दूर जा रहे हैं और बड़ा। तो सेंटर पे आते आते लगभग आपके पास क्या है, सीधा हो गया। मैम ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस बेटा, अब फॉर्मूला देखो क्या था हमारे पास कॉइल का, μ0/2I/a रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना। तब सेंटर पे आपके पास क्या आ रहा था, हम स्ट्रेट बना रहे थे। लेकिन सिर्फ अगर वायर की बात करो तो आपका फॉर्मूला क्या था, μ0/4πI/r इंटू में sin φ1 प्लस sin φ2, यही था ना। तो यहाँ से आप देखते हो ये जो आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होता है, जितना जितना दूर जाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है। लेकिन आपके पास डायरेक्शन कैसे है वो आप राइट हैंड थंब रूल से बनाते हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो आपका सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ऐसे स्ट्रेट लाइन से होगी, मतलब बहुत बड़ा सर्कल है वो, लगभग आपका सेंटर पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आई बात सबको समझ में। तो यानी अगर आप इसको देखें तो ये 3D में आप इमेजिन करके देखो, ऐसे छोटे 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 डीएल एलिमेंट है, सबकी अपनी अपनी ऐसे सर्कल वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो सबका आप देखो ऊपर से ऐसे इस डायरेक्शन में, जब हमने ऐसे लिया है डायरेक्शन, तो ऊपर से ऐसे एंटर कर रही है रिंग के अंदर और नीचे से रिंग के बाहर निकल रही है। ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपके पास ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, ये आपके पास ऐसे है, मान लीजिए ये एंटर कर रही है यहाँ से, ये बाहर जा रही है, एंटर कर रही है बाहर जा रही है, ठीक है। इसको आप ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर से एंटर करिए, हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आया है वो, तो यानी ये एंटर हो रही है यहाँ से और ये बाहर आ रही है यहाँ से। तो ये थी एक रिंग की कहानी। अब हम लोग सोलेनॉइड स्टडी करें तो रिंग क्यों पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि सोलेनॉइड में बहुत सारी रिंग्स है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है, ऐसे आपने स्प्रिंग की तरह उसको लपेट रखा है ना, तार को ऐसे लपेटा हुआ, ऐसे गोल गोल कॉइल्स बन रही है। तो एक की हमने स्टडी करी है और हमें पता है कि उसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनना चाहिए, उसका थोड़ा फ्लैट हो, जैसे एक रिंग का तो आपके पास कंसेंट्रिक ऐसे गोल मटोल से जो है रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास सोलेनॉइड जो है उसका शेप कुछ ऐसा बनना चाहिए मैग्नेट की तरह, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसका थोड़ा फ्लैट होता है। तो मैंने ये क्या किया, मैंने एक और रिंग इसके पास रख दी। जैसे ही मैं एक और रिंग पास रखूंगी तो ऐसे जो गोल मटोल इनके अपनी अलग अलग जो कॉन्सेंट्रिक जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, 2 कलर्स में आपको दिखा रखे, येलो और पर्पल। तो ये दो आप देख रहे हो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये आपस जब जहां पर भी ये मिल रही है वहां पर उनका एक रिजल्टेंट आ जाता है। तो इनका जो रिजल्टेंट है जहां जहां ये मिल रही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन रहा है। आप सोचो जरा, अगर आपने जहां ये मर्ज हो रही है, जहां ये इंटरसेक्ट हो रही है, अगर आप इस पे एक कंपास रख दोगे तो कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, उसके लिए तो कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का एक रिजल्टेंट निकल के आता है, मर्ज हो जाती है दोनों। तो जहां जहां आप देख रहे हो ये मिल रही है तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेट हुई ना, पहले तो आपके पास बिल्कुल ही गोल मटोल थी, अब क्या आपके पास ये थोड़ी लाइन स्ट्रेट हुई, जैसे हमारे पास इसके अंदर होती है, थोड़ा सा ये जो ऐसे बाहर की तरफ सर्कल बन रहे थे थोड़ा फ्लैट भी हुआ। तो यानी अगर मैं एक और रिंग ऐसे बहुत सारी रिंग्स को मैं ऐड कर दूं तो कहानी शायद मेरे पास इस फिगर जैसी बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखो एक और रिंग आपने ऐड किया, 3 कलर से शो किया। अब जहां जहां वो मिलती है वहां मर्ज होकर एक रिजल्टेंट सा निकला, थोड़ी और फ्लैट हो गई, अंदर भी थोड़ी आपको सीधी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में जब बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपने रख दी, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या है, एक ही एक्सिस पे, मतलब उनका सबका सेंटर जो है एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब बहुत सारी, यहाँ पर एक कंडीशन एन इज वेरी लार्ज, एन के आपके पास नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ सोलेनॉइड में ये कंडीशन है बेटा कि जो कॉइल्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, एन इज वेरी वेरी लार्ज, ये लेना है आपको, बहुत ज्यादा कॉइल्स है तभी आपके पास जो है ये ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहां से अब आप ये इमेजिन कर पा सकते हो कि भाई जो ये
आपके पास इस तरीके से आपने जो रिंग्स को ऐसे तार को लपेटा, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड जो बना, ये क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ कुछ मैग्नेट की तरह ही बन रही है। यहाँ से देखो आपके पास नॉर्थ में से निकल रही है लाइंस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जिस तरफ से निकल रही है लाइंस, जैसे ये निकल रही है, तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल कंसिडर कर सकते हैं। साउथ में लाइंस आपकी एंटर हो रही है, यानी इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो, साउथ पोल। अब जैसे अगर मान लो आपने पोलैरिटी बदल दी, यानी करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ जहां आपने एन लिखा ये है, इनका फ्लो भी उल्टा हो जाएगा। यस, इसमें से एंटर करेंगे ये साउथ पोल हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास एग्जिट कर रही होंगी, वहां पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। इसलिए वो दोबारा से अलाइन होता है, 180 डिग्री पे घूमता है। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो ये है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड दिस सोलेनॉइड निकालना है। किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है, जनरली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 99% आपको एक्सेस पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्सेस से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सेस। तो सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक्सेस हो गया। तो हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन कैसे सेट करी भाई, ऊपर से बाहर आ रही है और नीचे से अंदर जा रही है स्क्रीन के। तो जो बाहर आ रही है मैं उनको डॉट से दिखा सकती हूँ, इस तरीके से आपने डॉट से बाहर आने वाले करंट को शो कर दिया हर कॉइल के अंदर। वैसे यहाँ पर बस मैंने कुछ ही सर्कल्स दिखाए, यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा जो है कॉइल्स है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, इसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया। अब देखो इसमें है क्या, इसमें ऐसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो लूप को हमने पढ़ा है एक्सिस के लिए। मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो उसके एक्सिस पे कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे ही ले लो जैसे हमारे पास यहाँ पर इन सर्कुलर लूप्स की है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, और सेंटर से इस डिस्टेंस को मान लीजिए आप x, इसका जो रेडियस है वो ले लो r। तो एक जो सर्कुलर लूप है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आया था बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला था। आई है जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे। जैसे ऊपर की तरफ अगर आप इसको होल्ड करेंगे ऐसे, करंट का डायरेक्शन क्या है, मेरी तरफ है, ऊपर की तरफ ऐसे होल्ड किया, तो पॉइंट जो आपका है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखो कैसे आ रहा है आपके पास, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है, वो ऐसे आता है कि आपके पास जो आर है और जो आपके पास ये डी एलिमेंट होता है उनके परपेंडिकुलर बनता है। तो ये हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। तो डायरेक्शन कुछ ऐसे बनती है इसकी, इस तरह। ऐसे ही नीचे वाले को देख लेते हैं। नीचे वाले को देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपकी तरफ है ये करंट, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, इधर मैंने ऐसे पकड़ा तो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। मतलब अगर ये यहाँ कहीं पॉइंट है आपका, तो अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूँ तो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन बनता है कुछ ऐसा बनता है। अब इसके कॉम्पोनेंट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, जो कि कैंसिल आउट होता है। तो ओवरऑल जो है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है एक कॉइल का इधर बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ऑफ द करंट जो हमने लिया है। और हमने सोलेनॉइड में भी ऐसे ही डायरेक्शन लिए है। तो यानी कि अगर आप कोई भी पॉइंट पी ले लो जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो ऑन एक्सिस, तो एक बार इमेजिन करके देखो क्या आपका हर एक जो सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी ले लो, जैसे मान लो यहाँ पर आपने ले लिया ऐसे, तो यहाँ ऊपर की तरफ आप पकड़ेंगे थंब से इस तरह, तो क्या आपके पास पी से ऐसे एंटर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं। ऐसे ही आपके पास डाउनवर्ड मतलब जो क्रॉस है वहां आपके पास स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो पी से आपके पास एंटर। तो एवरी सिंगल कॉइल के साथ आप देख सकते हो। अगली कॉइल पे आ जाओ, डायरेक्शन तो सेम है, अगेन आगे, अगली कॉइल पे अगेन आगे की तरफ। पीछे वाली पे चेक कर लेते हैं, पीछे वाली पे जाओ, इस तरफ आपके पास क्या है, ऊपर की तरफ करंट है, और आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें, क्या पी से अब भी अंदर नहीं आ रहा। तो जो आपने डायरेक्शन इसमें सेट करी है ना, उसके हिसाब से सारा मैग्नेटिक फील्ड पी से जो है इनसाइड बन रहा है, मतलब अंदर की तरफ। ये जो मैंने व्हाइट कलर में एरो दिखाया इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो ये पता है कि एक कॉइल से इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जिसमें आई करंट जा रहा था। यहाँ पर हमारे पास जो है एन नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ बहुत ही ज्यादा है।
आप समझ लो कि इनफाइनाइट मान लो आपके पास सर्कुलर कॉइल्स है, तो ऐसे केस में मैं कैसे निकालूं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं जब इस तरीके का केस होता था कि बहुत लार्ज चीजें हैं, बहुत लार्ज नंबर है, तो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो मैं यहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ जिसमें मेरे पास कुछ रिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, इसमें मान लो आपके पास 2000 3000 जो है ऐसे सर्कुलर कॉइल्स हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, उसके अंदर आपके पास आगे 5 10 8 12 कितनी भी। ठीक है, मैम एक बार क्या बेटा? समझा दो मैम, ये डायग्राम जो बनाया है ये वाला अभी समझा दो। या ये वाला यस रिंग वाला? इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? देखो हमने एक टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। किसी भी पॉइंट पर एक पी ले लिया एट डिस्टेंस एक्स, तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का बस डायरेक्शन आपको समझने की जरूरत है। तो आप अगर मान लो ये मेरा कॉइल है और कॉइल के ऊपर एक एलिमेंट है, करंट का डायरेक्शन कैसे? ऊपर से मेरी तरफ, नीचे से आपकी तरफ, तो मेरी तरफ ले लो। और पी पॉइंट पे अगर आप करेंगे तो आपके पास मान लो यहाँ पॉइंट है कहीं इधर, तो पी पॉइंट पे करेंगे ऐसे डाउनवर्ड आएगा इस तरह। ऐसे ही आपका एक एलिमेंट इधर है, इसकी वजह से ऐसे इस तरीके से आएगा। तो हमने वहां डिस्कस किया ये चीज कि ऐसे आपके पास दो, एक इधर एक ऐसे, दो मैग्नेटिक फील्ड जो बने, दो करंट एलिमेंट आपने ऊपर डीएल लिया नीचे डीएल लिया, उसके हिसाब से फिर उनको ब्रेक करते हैं। एक आता है परपेंडिकुलर, एक आता है उस, जैसे मैं ब्रेक कैसे करती हूँ वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में, ये मान लो एंगल मैंने ले लिया थीटा, और सिमेट्री से ये भी थीटा हो गया। ये मान लो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी आ गया, तो डीबी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? डीबी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा? बोलो कितना होगा? डीबी साइन थीटा। तो जिसके ऊपर मैम आप आप कुछ लिख रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? मैम आपने लिखा वो दिखाई नहीं दे रहा। देखो मैंने क्या किया यहाँ Yes, पर, ma'am. ये हो गया डीबी, एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से आया, एक इधर आया था मेरे पास डीबी, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने दो एलिमेंट। मैम आपकी स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पोज हो गई फिर से, एक सेकंड। यस मैम तब से दिख नहीं रहा। ये दिख रही है? मैम आप जब लिखते हो ना तब नहीं पता चलता क्या लिख रहे हो। अच्छा अभी दिख रहा लिखा हुआ? नो मैम। एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है गूगल मीट की है, अपने तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिख रही है? यस मैम, साक्षी मैम की क्लास Yes, में ma'am. स्टक हो जाती है कई बार। हाँ वो बता रहे थे मेरे को उनकी क्लास में भी दिक्कत है। मालिक क्लास के बाद डिस्कस करेंगे बेटा। अभी देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ मान लो एंगल जो है थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट हम लेते थे डीबी कोस थीटा, इधर कंपोनेंट लेते थे डीबी कोस थीटा, और आपके पास इधर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था टू डीबी साइन थीटा। इसको हमने पूरा सॉल्व किया था। बस मेरे को ये आपको थोड़ा सा रिलेट करके दिखाना है कि भाई इस तरीके से एक कॉइल की वजह से बनता था, जिसका डायरेक्शन किधर आ रहा था? आपके पास ओवरऑल अंदर की तरफ आ रहा था। ठीक है, और कैसे उसके कंपोनेंट बने थे। अब मेरे पास ऐसे ही बहुत सारी कॉइल्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये कॉइल्स, अगर मुझे ये पता होता कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है हमारे पास इसके इधर या उधर, तो मैं निकाल सकती थी। तो बहुत ही ज्यादा जो है कॉइल्स है, तो उस केस में फिर हम कैसे डिस्कस करते हैं? हम लोग छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इसकी वजह से निकाल लेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प लेके टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा पी पॉइंट पर वो निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा एलिमेंट मैंने व्हाइट में आपको दिखाया है, ये आपका छोटा सा एलिमेंट है जो कि dx लेंथ का है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? dx लेंथ का आ गया। अच्छा ऊपर मैंने एक छोटी सी टर्म आपको बताई, क्या? n, स्मॉल n, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो dx लेंथ में आप नंबर ऑफ कॉइल्स बता सकते हो? मैम एन डी एक्स। नंबर ऑफ कॉइल्स इन dx एलिमेंट या dx लेंथ क्या हो जाएगा? n इंटू में dx। ठीक है, अब देखो एक कॉइल के अंदर जिसमें एक आई करंट फ्लो कर रहा था, तो फॉर्मूले में हम लोगों ने लिखा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। या तो मुझे ये पता होता कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर देती। एक कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है तो दूसरे में भी आई जाएगा ना। मान लो इनमें जो करंट जा रहा है आई, एक में से आई गया तो दूसरे में, पूरी एक ही तो तार है, आई ही आगे जाएगा। तो एक से निकाल के अगर मुझे पता होता कि भाई टोटल जो है इसमें 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देती।
या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, एक में से करंट आई है तो मैं इनमें से करंट निकाल लूं कितना है, मुझे नहीं पता इसमें कितना नंबर है, तो यहां से मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करती हूँ कि ये जो एलिमेंट है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डी भी ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर बाय में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आई डैश क्या है, हमने इफेक्टिव करंट ले लिया भाई, टोटल इनमें से कितना करंट जा रहा होगा, दिस इज टोटल करंट। मैम ये कॉइल का ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ जी, ये एक की वजह से होता तो सिंपली मैं ये लिखती। अब मेरे पास इसमें कुछ नंबर है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने नंबर है, तो मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया। एक कॉइल होती तो आई करंट लिख देती, अब मेरे पास जितनी भी कॉइल है उसमें मैंने मान लिया कि आई डैश करंट है, तो टोटल इफेक्टिव करंट आप इसको बोल सकते हो जो फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट के अंदर। अब मेरी जो स्टोरी है वो आई डैश के अराउंड घूम रही है, मुझे आई डैश निकालना है। अब मैं आई डैश कैसे निकाल सकती हूँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइल्स इन डीएक्स लेंथ एन डीएक्स है तो टोटल करंट कितना होगा, एक कॉइल में आई है, टोटल करंट इन डीएक्स एलिमेंट मैम एन आई एन आई एक्स, यानी मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 2 एन आई डी एक्स आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर मैं सारी चीजें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स नहीं कर रही, मैं इसको एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स जो है एंगल की फॉर्म में आएंगे। तो देखो मैं मान लेती हूँ ये जो एलिमेंट है, ये जो एंगल बना रहा है डी थीटा एंगल बना रहा है, ये जो लेंथ है इसको आप मान लो एक्स है, क्योंकि फॉर्मूले में हमने एक्स लिया ना, एक कॉइल का एक्स है, ये बहुत ही पास पास है तो हम सबका जो डिस्टेंस है वो एक्स मान सकते हैं। और ये जो रेडियस है ये कितना है बेटा, कैपिटल आर है। अब देखो ये वाला एन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, तो ये कुछ एंगल बना रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर, तो वो एंगल्स देखो आपके पास क्या बन रहे हैं। मान लेते हैं हम लोग ये वाला जो एंड है, यहाँ जो एलिमेंट बनेगा वो जो एंगल बनाएगा वो है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल है दिस इज योर θ1। और दूसरा एंड क्या है, यहाँ जो एलिमेंट होगा वो जो एंगल बनाएगा उसको मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, वो आएगा आपके पास कुछ ऐसे, ये एंगल क्या होगा आपके पास θ2। यानी अगर आप θ1 से θ2 इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आपके पास सारे एलिमेंट्स नहीं आ जाएंगे, बताओ जरा। मैम कब Yes. कहाँ लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा। क्या नहीं पता लग रहा, देखो दोबारा से आगे अगले वाले पे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे 2 सोलेनॉइड के ऐसे स्ट्रेट लाइंस दिखा रखी थी, आपका ये एक्सिस था, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंड है ये आपके पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, θ1, इधर लिख लो θ1। और यही जो एंड है आगे वाले, ये यही पॉइंट जो नेक्स्ट वाला एंड है उसके साथ जो एंगल बना रहा है ऐसे, ये है आपके पास θ2। तो अगर मैं θ1 से θ2 ले जाऊं सारी स्टोरी को, तो क्या मेरे पास सारे के सारे जो करंट एलिमेंट्स है वो नहीं आ जाएंगे क्या, आपके पास ऐसे एक एलिमेंट होगा इधर, इसका आपने एंगल देख लिया, ऐसे लास्ट वाला जो इधर बन रहा है उसका एंगल देख लिया, तो टोटल आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगी, देन आई विल इंटीग्रेट इट विद θ1 टू θ2। अब θ1 से θ2 इंटीग्रेट करने के लिए आपको dx नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, dθ। तो ये चीज हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल आया है वो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 2 ni sin θ1 plus sin θ2 sin θ1 ये आपके पास क्या, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास फाइनल एक एक्सप्रेशन आया था, इसमें मैं अब कुछ चेंजेस करूंगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज, मैम ये एल स्क्वायर कैसे हो गया? एल स्क्वायर नहीं है, ये आर है, फॉर्मूले में आर स्क्वायर चल रहा था ना, ठीक है, ये मेरे पास आर है बेटा, ये मैंने एल गलती से लिख दिया, मेरे को मेरा ही आर एल दिख रहा था, तो देखो हैंड राइटिंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज, dx को बदलने के लिए एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा,
देखो dx को चेंज करने के लिए एक ट्राइंगल, ये जो मैंने स्टार्टिंग में एक कंसिडर किया था एलिमेंट, इसके अंदर थीटा दिख रहा है आपको, ये वाला एक जनरल वैल्यू है थीटा, एनी जनरल वैल्यू, जैसे हमारे पास x होता है। तो ये वाले ट्राइंगल के अंदर क्या आप टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो? टेंजेंट थीटा क्या होगा? p बाय में b, r बाय में x। ठीक है, तो यहां से यहीं पर लिख रही हूं मैं टेंजेंट थीटा, पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये देखिए टेंजेंट थीटा क्या बनेगा बेटा? दिस इज इक्वल टू r बाय में x, ये वाला एंगल येलो में जो दिख रहा है, यहां से x क्या हो जाएगा? r बाय में टेंजेंट थीटा, यानी आप इसको लिख सकते हो r को टेंजेंट थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि मुझे dx बदलना है ना, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्लियर है? dx को बदल दूं अब, dx क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर देते हैं म्यू नॉट बाय में 2 n i, dx की जगह आ गया मेरे पास माइनस में r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस में r कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू में कैपिटल R स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या है? x को भी बदल लेते हैं। यस बेटा बोलिए। मैम जब कॉट था मैम उसको आपने डिफरेंशिएट करके cosec स्क्वायर थीटा लिखा है ना? जी, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके मैम। अब देखो x की वैल्यू आप यहीं से बता सकते हो, r बाय टेंजेंट थीटा, r को टेंजेंट थीटा लिख दूं, x की वैल्यू, सारा कुछ हमें एंगल में लेके आना, तो x की वैल्यू क्या होगी? r कोट थीटा, तो यहां से आप पुट करेंगे r कोट थीटा, यानी r कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा की पावर 3/2, बस अब कुछ नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया? हमने dx को बदल लिया, लिमिट्स एंगल की क्या हो जाएंगी? θ1 से θ2, हमने x को बदल मैम ये लिया। कोसेक थीटा कैसे आ गया? कोसेकेंट स्क्वायर कहाँ? ये डिफरेंशिएशन बेटा, कोटेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। टेंजेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सेकेंट स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पुट कर ली, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ मैथमेटिक्स रह गया है। देखो यहाँ से आपके पास क्या क्या चीजें कॉमन बन रही है, म्यू नॉट बाय में 2 n i, माइनस आगे ले लो r इंटू आर स्क्वायर, r क्यूब हो गया, इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय में, इसमें से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, आर क्यूब बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ cosec स्क्वायर थीटा, लेकिन पावर 3/2 है, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, क्यूब थीटा। ठीक है, दिस इज योर डीबी। अब यहाँ से हमारे पास जो फाइनल बचा हो गया माइनस म्यू नॉट बाय 2 n i बाय में कोसेकेंट थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक कोसेकेंट मैम बचेगा। साइन बना लेंगे इसको। यस, ये साइन बन गया, माइनस में म्यू नॉट n i बाय में 2 साइन थीटा, और डी थीटा चल रहा है साथ में, उड़ा दिया क्या मैंने? चल रहा है। हाँ, तो ये डी थीटा भी आएगा, डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। यहां से अगर मैं लिखूं, अगले पेज पे लिख लेते हैं, डीवी आपके पास आया माइनस म्यू नॉट n i बाय में 2 साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास इधर b टोटल b नेट, दिस इज इक्वल टू माइनस में म्यू नॉट n बाय में 2 इंटू में i बाहर आ गया, कांस्टेंट है, थीटा कहां से कहां करें? θ1 से θ2। ठीक है, देखो एंगल क्या लिया था, इस वाले एंड का θ1 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस वाले एंड का θ2, दोनों का सेम साइन ले रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो एंगल, θ1 से θ2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है विद्यार्थी? माइनस cos थीटा, माइनस कोस थीटा, यानी माइनस n i बाय 2 माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको बाहर ले जाओ, ये बनेगा म्यू नॉट n i बाय में 2, अपर लिमिट पुट कर लो कोस थीटा में, कोस θ2 माइनस में कोस θ1। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट P, जो कि डिस्टेंस कितना था? x डिस्टेंस के ऊपर था। तो आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया, उसके लिए आपने एक जनरल फॉर्मूला लिखा,
उसमें फिर आप लोगों ने कुछ एंगल वगैरह के लिए चेंजेस करे सो दैट हम लोग एंगल्स में इंटीग्रेट कर सके। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है ये आपको याद रखना है। लर्न इट। डेरिवेशन आपको समझाने के लिए ये था, तो देखो मैम लेंथ पे बोर्ड में ये डेरिवेशन डिपेंड नहीं नहीं आएगा। करेगा ना, क्या कह रहे हो बेटा? लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। हाँ, लेंथ पे आपके पास डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैम ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा। अभी इसी चीज को मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके बोर्ड में जो आता है वो आता है आइडियल सोलेनॉइड के लिए, जो कि हम एम्पेयर्स लॉ के थ्रू जो है ड्राइव करेंगे। अभी लास्ट टॉपिक वही है जो कि आपका 5 से 10 मिनट का मैम टॉपिक। इसी की तरह क्या कह रहे हो? मैम इसी की तरह एक सेम रिजल्ट हो रहा है जिसमें sin थीटा 1 और sin थीटा 2 आता है। एक और रिजल्ट है ये बोल रहे हो? मैम पीछे यस मैम, इसमें sin थीटा 1 sin थीटा 2 आता है। हाँ, तो वो हो सकता है कि आप लोगों ने जो यहाँ जो हमने जो अजम्पशंस वगैरह ली है और जो एंगल्स लिए हैं, जो डायरेक्शंस लिए, उसके हिसाब से आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। मैम पीछे वाले मुझे भेज देना, आई विल चेक दैट उसमें क्या उन्होंने मान रखा है। यस अरीबा बोलिए। मैम लास्ट मैम ये जो समझ नहीं आया कैसे लिया आपने। क्या नहीं समझ आया? मैम थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लिए? थीटा 1 थीटा 2 कैसे लिया? देखो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि एक एलिमेंट आपने किसी भी एक जनरल एंगल थीटा पे मान रखा था, ठीक है। अब ये एलिमेंट इस पॉइंट से एंगल थीटा बना रहा है। ऐसे अब हम बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से देख रहे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो मैंने एंगल्स की फॉर्म में थोड़ा सा समझने की कोशिश की। भाई इस एंड पे जो कोई आपके पास एक सेट बनेगा एलिमेंट का, वो इस पॉइंट पी पे एक एंगल, जैसे अगर आप मान लो ये वाला जो एलिमेंट है अगर आप यहां लेते तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, ऐसे अगले पे लेते कुछ और एंगल बनाएगा, फिर आगे पे लेके कुछ और एंगल बनाएगा, तो लास्ट तक आप देखोगे कुछ थीटा का वेरिएशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ले लेते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारा इंटीग्रेशन करेंगे। एक ही आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, इसके साथ कितना एंगल का चेंज हो रहा है। जैसे अगर इस एक्सिस के साथ हम ये वाला एंड की बात करें, ये वाला एंड की, यहाँ आपने कोई एक एलिमेंट लिया होता तो आपके पास वो कितना एंगल बना रहा होता विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा 1 बना रहा होता। और लास्ट आपने एंगल लिया यहाँ पर, ये कितना एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव एक्सिस एट पॉइंट पी, थीटा 2 एंगल। सो अगर मैं थीटा 1 से थीटा 2 चली जाऊं, क्या मेरे पास एक एंड से दूसरे एंड तक के एलिमेंट सारे कवर हो गए कि नहीं हो गए? बताओ जरा। अरे वाह, आवाज आ रही मेरी? यस मैम। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इन दो एंगल्स में आ गए हैं। तो वहां से लेकर आपने इंटीग्रेट कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू में कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1। अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट म्यू नॉट एन आई बाई बाय 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस थीटा। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं थीटा 2 क्या होगा, हमारे पास उसमें थीटा 2 क्या था, जो इस पॉजिटिव के साथ एंगल बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इस एंड का, ये थीटा 2 था। सो ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाय में 2 इंटू में कोस 60 डिग्री माइनस थीटा 1 कितना है बेटा, 150 डिग्री 150 होगा 30 होगा 150 मैम 150 150 150 कोस 150 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। आई बात सबको समझ में? मैम थीटा 1 150 कैसे आ रहा है? थीटा 1 150 कैसे आ रहा है, आपको पॉज, ये येलो जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना बेटा, इसके साथ एंगल देखना है दूसरे एंड का। तो ये दूसरे एंड का एंगल क्या बनेगा, ये पूरा पूरा तो 180 है, 180 में से 30 निकाल दो, ये कितना बचेगा 150। आई बात समझ में? ओके स्क्रीन स्टॉप मैम स्क्रीन स्टॉप है शायद। अभी दिख रही है? यस मैम। चलें फिर आगे। मैम जी वो वाली स्लाइड दिखा। मैम मैंने क्वेश्चन भेज दिया। हाँ, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ।
आपकी जो बुक्स में ना, जैसे डीसी पांडे बुक है मेरे पास, उसमें जैसे हमने यहाँ रिजल्ट निकाला ना, θ1 से θ2 इंटीग्रेट किया है, उन्होंने θ2 से θ1 इंटीग्रेट कर रखा है। तो उससे क्या होगा कि बस थोड़ा सा साइन का चेंज आएगा। तो आप इससे मैग्नीट्यूड निकालें, जो साइन है वो हमेशा आप राइट हैंड थंब रूल से निकालें। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, जो साइन है वो डायरेक्शन बताता है, तो साइन हमेशा अपना राइट हैंड थंब रूल से निकाले कि किधर बन रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू दैट कॉइल, जिसमें जो भी करंट का डायरेक्शन है उसके हिसाब से, और आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आप यहाँ से निकालो। आई बात समझ में? फॉर कन्वीनियंस अगर चाहो तो आप यहाँ θ2 से θ1 कर सकते हो। बुक्स में आपके पास यहाँ θ2 से θ1 है। हमने क्या किया, हमने लिया ये वाला एंगल से ये वाले एंगल तक इंटीग्रेट कर दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ θ2 से θ1 इंटीग्रेट कर दिया। तो एक ही बात है, बस हमने डायरेक्शन उल्टा लिया। ठीक है बेटा? तो मैम हम यही वाला फॉर्मूला यूज करें ना? आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर लो। एक सेट कर लो, चलो बुक्स वाला सेट कर लेते हैं, इसको θ2 कर लो, इसको θ1 कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, θ2 θ1, ये अपर लिमिट पुट करोगे 1, ये 2 हो जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चेंज, जैसे इस फॉर्मूले में क्या, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 150, ये हो जाएगा 60। आई बात सबको समझ में? एक ही मैम तो इसमें डायरेक्शन तो नहीं निकालनी पड़ेगी फिर? डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाले, मैग्नीट्यूड की बात है। ओके मैम। ठीक है, कौन से ट्रेजेक्टरी में दिक्कत होती है बताओ? मैम जिस क्वेश्चन में ट्रेजेक्टरी निकालते हैं क्वेश्चन की। प्रोजेक्टाइल अच्छे से नहीं किया फिर? ट्रेजेक्टरी तो हमने वही पढ़ा था। चलो करेंगे वो डिस्कस भी। अब आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आइडियल सोलेनॉइड, जो अभी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीयूटी का एंट्रेंस होता है, वहां आइडियल सोलेनॉइड से ही क्वेश्चन होते हैं। अब आइडियल सोलेनॉइड में कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि जो आपके पास लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है ना, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड is very 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 large in comparison to radius of मैम yes बेटा। मैम सोलेनॉइड वाले में पूरा आंसर नहीं निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का? ये कौन सी पूरा value आंसर है, इंटीग्रेट करके पी पॉइंट पर पूरा सारे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया ना बेटा। θ1 से θ2 नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि पहले एलिमेंट से डीबी निकाला, फिर θ1 से θ2 नेट निकाला है आप लोगों ने। ठीक है, मैम शायद क्वेश्चन पूछ रही है जो हम कर रहे थे। हम cos 30 की वैल्यू वगैरह सॉल्व अच्छा करके। ये आप लोग निकालो। 150 को आप क्या करोगे, 150 का तो पता नहीं। मैम आंसर आ गया। 180 माइनस कर लो 30 डिग्री, कोस 180 माइनस 30 कितना होता है? मैम माइनस cos 30। माइनस कोस 30। 30 और 60 की वैल्यू, 30 की वैल्यू होती है कोस 30 की वैल्यू होगी आपके पास √3/2 -√3/2 और माइनस माइनस, यस पूरा आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि भाई मान लो ऐसे आपके पास ये सोलेनॉइड है, वैसे आइडियल सोलेनॉइड ऐसे बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ी है कि हमें इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लेना है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ये रेडियस बनता है ना, इस ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू लेंथ। ठीक है, तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें किसी पॉइंट पी पर, मान लो वही सेम पॉइंट पी है जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, μ0 ni बाय में 2 इंटू में कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये निकाला था। θ1 आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड से, θ2 राइट हैंड साइड वाले एंड से। तो यहाँ अगर जब ये बहुत ही छोटा रेडियस है तो उस केस में θ1 θ2 आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं इस एंड से, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, लगभग आप इसको बोल सकते हो ना ऑलमोस्ट 0 हो गया। यानी आपके पास थीटा जो 2 है ये आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, और अगर दूसरे एंड की बात करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, हम 180 180। सो ये आपके पास क्या होगा 180। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, क्या फॉर्मूला बनता है, B इज इक्वल टू μ0 ni बाय में 2 इंटू में कोस 180 माइनस में कोस 0। कोस 180 इज -1,
माइनस में 1 एंड कोस 0 इज 1, सो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट एन आई। सो मैग्नीट्यूड क्या आपके पास ये म्यू नॉट एन आई। यहां से एक इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आती है, अब ये इतना कम रेडियस है कि अगर आप पी पॉइंट के ऊपर यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं ले लो, क्या आपके पास सेम रिजल्ट नहीं बनेगा? एंगल तो वो ऑलमोस्ट 0 और एक तरफ आपके पास 180 बना रहा है, नहीं बना रहा है? दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ना। कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया होता है, ये वाला, तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो एंगल बनेगा वो लगभग 0 ही है, या आपके इससे आगे आप ऑब्जर्व थोड़ा इधर ले जाओ, थोड़ा इधर ले जाओ, तो 0 या 180 ही एंगल बन रहा है। तो यहाँ से एक चीज ये समझ में आती है कि जो लॉन्ग सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड है, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट सा है, म्यू नॉट एन आई। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना, तो ड्रॉ करने पर आपके पास जो एनसीईआरटी में भी आई थिंक ये डायग्राम है, वो कुछ ऐसे आएगा। अंदर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखाते हैं, आप यहाँ से देख पा रहे हो, ठीक है, कि भाई रेडियस इतना छोटा है लेंथ के कंपैरिजन में कि एक एंगल 0 बनता है, एक 180 बनता है। एज के नियर तक, यहां तक, जहां तक मैंने येलो लाइंस लगाई है, आप ऐसे समझ लो कि यहां तक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, वो आपके पास रिप्रेजेंट हो गई इस तरीके से। अब क्या होगा, बाहर जब आप जा रहे होंगे तो कुछ चेंज होता है इसके अंदर, वो हम अब देखेंगे अगले टॉपिक में कि एज के पास यानी ऑन द एज क्या हो रहा है। तो ऑन द एज, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एजेस ऑफ सोलेनॉइड देखेंगे। तो आप एक चीज देखो, मान लो आपके पास यही सोलेनॉइड है, ठीक है, और आपका पॉइंट एज वाला हो गया, और आपका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई बाय में 2 इंटू में कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2। अब देखो, अगर आपका ये एज वाला पॉइंट है तो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, इस एंड के साथ क्या एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है 90 हो गया। ये आपके पास क्या था थीटा 2, आपके पास हो गया 90, और थीटा 1 कितना बनाएगा, लगभग 180 हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम। सो बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, म्यू नॉट एन आई बाय में 2। बी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन बाय 2, ये तो आपके पास 0 ही हो जाएगा, और ये -1, और मैग्नीट्यूड में क्या होगा म्यू नॉट एन आई बाय 2, यानी एजेस के पास आधी हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इसका एक ग्राफ आता है आपके कॉम्पिटिशन्स में, ग्राफ क्या आता है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड और आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इधर ले लो आप +L/2, इधर ले लो -L/2, टोटल लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी L। तो इस केस में जब तक एज नहीं आती तब तक तो कांस्टेंट है। अभी हमने देखा एक एंगल 0 बन रहा था, एक 180 बन रहा था, ऑलमोस्ट क्लोज टू एज के पास, यहां तक सेम कहानी रहेगी। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही आप एज पे पहुंचते हो वो आधी हो रही है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो डायग्राम है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरह। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास लेंथ है। आई बात सबको समझ में? ग्राफ एक बार और बता दो। ग्राफ देखो, अभी हमने यहाँ जब डिस्कस किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, एक तरफ 0 बन रहा है, एक तरफ 180 बन रहा है, वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट एन आई। सो आप अंदर सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं, एज से थोड़ा पहले तक देख लो, वहां तक सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम बन रहा है, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को बोल सकते हैं कि भाई कांस्टेंट है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट लाइन से आप शो कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है B = म्यू नॉट एन आई, वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जब तक कि आपके पास एज के क्लोज नहीं पहुंच गए। जैसे ही आप एज के क्लोज पहुंच गए, वहां पर आपके पास वैल्यू कितनी हो रही है, म्यू नॉट एन आई बाय 2, आधी हो रही है, क्योंकि एक एंगल 90 बन जाता है और एक एंगल 180 बन जाता है। आई बात समझ में? यस आप इसको यहाँ, इस सिलेंडर को यहाँ कंसिडर कर लो ऐसे, तो जहां आपके पास एज है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो रहा है, म्यू नॉट एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2, और उससे पहले सब जगह कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू, ये मैंने B को y एक्सिस पे दिखा रखा है, तो कांस्टेंट है तो लेंथ के साथ बदल ही नहीं रहा, उसकी वैल्यू आप लोगों ने कैसे दिखा दी, ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखा दी। आई बात समझ में अभी? यस मैम। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी मैग्नेटिक फील्ड की। हमने एज पे देख लिया, फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाय 2, ग्राफ देख लिया। और अगर मान लीजिए आइडियल सोलेनॉइड है तो उसके अंदर म्यू नॉट एन आई की वैल्यू बनती है अंदर। और जनरल केस में हमने देख लिया जब आपके पास कुछ फाइनाइट लेंथ है, और जब हमने रेडियस और लेंथ का कुछ ऐसे ज्यादा वो नहीं देखा, बस ये चीज थी कि भाई नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत ज्यादा है, उस केस में एक फॉर्मूला निकाल लिया। मैग्नीट्यूड निकालो फॉर्मूले से, डायरेक्शन चेक करो अपने राइट हैंड थंब रूल से, एक कॉइल के चेक कर लो, बाकी सबकी सेम आती है।
ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो आपके बोर्ड में डेरिवेशन आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। उसमें पहले ही उन्होंने कंडीशन क्या दे दी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर, जैसे हमने अभी निकाला। L इज ग्रेटर देन R, उसी केस में आपके पास एक आ रहा था कि भाई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है अंदर, एंड N इज वेरी वेरी लार्ज, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा है। ये चारों कंडीशंस ऑलरेडी सेट है। उसके बाद हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आर स्ट्रेट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर, जो लेंथ है दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, एंड इज वेरी वेरी लार्ज, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ लार्ज है। तो मैं ये पॉइंट आपको थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट वाला, बाकी तो हमने देख लिया है, उन्हीं कंडीशंस में हम लोगों ने पीछे डेरिवेशन किया है। सो यहाँ देखो आउटसाइड सोलेनॉइड ये 0 क्यों बोल रहे हैं, जब मान लो आपके पास एक आइडियल सोलेनॉइड है, तो आइडियल सोलेनॉइड में अगर मैं सामने से उसको देख रही थी, मान लो यहाँ डॉट था, इधर डॉट था, इधर डॉट 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 डॉट, इधर आपके पास क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर जो आपके पास बाहर आ रहा है, ये मेरे पास ऐसे बाहर आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने जब इसको राइट हैंड थंब रूल से चेक किया, ये मैंने अपना थंब इसके डायरेक्शन में लिया, करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई। तो यहाँ पर आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जस्ट ऑन दिस एलिमेंट कैसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, और इसका डायरेक्शन कैसे, ऊपर से ऐसे, नीचे अंदर ऐसे, और इधर से आपके पास ऐसे। तो अगर मैं डॉट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं इधर, तो ये वाला जो बन रहा है बेटा वो ऐसे बन रहा है, इस तरीके से। इसका चेक करो अगले जस्ट नेक्स्ट वाले का, तो आपके पास क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करो, क्या बन रहा है आपके पास, कुछ ऐसे ही बन रहा है, और इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, अगेन दोबारा से, यानी अगर इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो यहां से बाहर आ रहा है और यहां से एंटर कर रहा है। सो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आइडियल के केस में कितना हो जाता है, 0, बी आउटसाइड। यहाँ पर ऑलमोस्ट कैंसिल कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को पुट करेंगे ना, वो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन इन साइड अगर आप देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इस वजह से अंदर हम यूनिफॉर्म स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट दिखा रहे हैं, ओके, और बाहर आउटसाइड हम लोग 0 दिखाते हैं। आई बात सबको समझ में? यस मैम। अब चलते हैं हम इसके डेरिवेशन पे, जो कि आपका सिर्फ 10 मिनट का है, तो अभी कर लो, अभी समझ में आ जाएगा। अजम्पशंस आपको लिखनी है, आपके बोर्ड में पेपर आएगा तो अजम्पशंस आपको लिखनी है। तो यहां से देखो आपके पास, यस बेटा बोलिए आदर्श। बोलो भाई, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट में क्या करा, ऐसे जो डॉट्स दिखाई है ना, वो आपके मैग्नेट, जो आपका सोलेनॉइड है, मान लो ये सोलेनॉइड है, और इसमें मैंने ऐसे वायर लपेटा हुआ था इस तरीके से। तो मैंने कौन से पॉइंट का डिस्कशन किया है, जस्ट ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ये वाले, इनमें क्या हो रहा था, करंट बाहर आ रहा था मेरी तरफ। तो यहाँ इनके अराउंड अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल ड्रॉ करते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो बाहर वाले पॉइंट्स है उनके ऊपर कैंसिल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अंदर तो आपको दिख रहा है, ये आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे सेम डायरेक्शन, जैसे ही आपके पास इस डायरेक्शन को आप ऑब्जर्व करेंगे, ये वाली जो है, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। सर्कल का डायरेक्शन सेम है, देखो आपके पास इसी तरीके से आएगा। अगले का भी देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाला जो पार्ट है, ऐसे उल्टी हो रही है, एक तरफ ऐसे हो रही है और एक तरफ बाहर जा रही है, तो वो कैंसिल आउट करती है। तो बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड आप बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 0 है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, बाहर निडल को, मैग्नेटिक निडल को रखा गया, कंपास को रखा गया, उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ही कम है या है ही नहीं, तो बी आउटसाइड 0 है, बट आइडियल के केस की बात हो रही है। और इनसाइड आपके पास स्ट्रेट है, पैरेलल है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ के थ्रू, इसका डेरिवेशन हम करेंगे, तो अगेन दोबारा यही बनाएंगे, बहुत ही इजी है, बोर्ड में तो आपके फुल नंबर है। यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से मैंने इसे सोलेनॉइड बना लिया, तो ये आपके पास ऐसे, ये सिर्फ और सिर्फ एम्पियर्स लॉ का हम जो डिस्कशन कर रहे हैं आइडियल के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। और ये नीचे आपके पास क्रॉस बन गए, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे,
स्ट्रेट है, बाहर 0 है, बी आउटसाइड कितना है 0 है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैंने ले लिया वो पॉइंट यहाँ पर P। जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है, एम्पियर्स लॉ के अंदर क्या करते हैं, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप कंसिडर करते हैं। तो लूप क्या कंसिडर करेंगे, वैसे स्क्वायर शेप का लूप कंसिडर करेंगे, इस तरह, ये इससे पास हो रहा है, ठीक है। ये ले लीजिए A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। और अब आपका लॉ क्या कहता है, वो कहता है B डॉट DL जो है इस लूप का क्लोज इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में I इनसाइड। आई बात समझ में? मैम यस। हम इसके एक्सिस से तो हमने पास ही नहीं कराया लूप को। एक्सिस से क्यों पास कराना है? लॉ क्या कहता है, लॉ ये थोड़ी कहता है एक्सिस से पास कराना होता है। किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे हो, एक्सिस का पॉइंट नहीं है आपका, जो P पॉइंट है वो जनरल पॉइंट है, वो एक्सिस पे नहीं है, ऐसे समझ लो। समझ में आई? क्योंकि देखो आइडियल के केस में हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पर निकालोगे सेम आएगा। चाहे एक्सिस पे ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्सिस के ऊपर ले लो, थोड़ा नीचे ले लो, क्योंकि बहुत ही आर बहुत कम है ना, बहुत पतला है वो। आपने वहां एक लूप कंसिडर कर लिया उस पॉइंट से पास होते हुए। अब देखो यहाँ पर मुझे एक चीज पता है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है। तो जो मेरा लेंथ है यहाँ पर, जो भी मेरा ये लेंथ है, इसके अंदर कितना होगा मैं निकाल सकती हूँ। इस स्क्वायर लूप का जो ये लेंथ है इसको L मान लो, चलो। तो क्या मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स नहीं निकल जाएंगे? नंबर ऑफ कॉइल्स इन L लेंथ कितना हो गया बेटा? NL। करंट कितना हो जाएगा इसमें? करंट इन INL। यस, इन आपके पास L लेंथ टोटल करंट हो गया, यानी लूप के अंदर जो करंट आएगा वो आपके पास आएगा I इंटू में NL। I एक लूप के अंदर करंट है। अब ये बात रह गई लेफ्ट हैंड साइड की, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL AB प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL BC प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL CD प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL D। अब देखिए AB को देखते हैं। B और DL के बीच में क्या एंगल है बेटा? DL एलिमेंट इसी लूप का आप उठाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, DL भी आपका ऐसे ही है, ABCD मैंने डायरेक्शन लिया ABCD है। सो आपके पास 0 हो गया, यानी BDL cos 0, इसका क्लोज इंटीग्रल कर रहे हो। BC पे आ जाओ, BC पे क्या है देखो, DL और B के बीच में एंगल 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपके पास क्या आएगा? 0 लिख देती हूँ मैं सीधा, इसमें नीचे ही लिख देती हूँ क्योंकि आपके पास जो एंगल बनेगा 90। CD देखो, CD में तो मैग्नेटिक फील्ड ही बाहर 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, बिकॉज B इज इक्वल टू, देखो CO क्या होता है, बिकॉज, ठीक है। अगले में क्या आएगा? DA में भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपके पास 90 B और DL के भी, तो एक ही तो कहानी बची। 0 कैसे हो रहा है? कौन सा बेटा? तीनों में मतलब BCCD तीनों नहीं आया समझ? देखो आपके पास लूप है, ये लूप का डायरेक्शन आप ले लो ABCD ओके। आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जो ये DL एलिमेंट है वो लूप का होता है ना, DL एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90। तो BC के लिए इसलिए 0 हो गया, CD के लिए इसलिए 0 हो गया क्योंकि आइडियल के केस में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता ही 0, B ही 0 हो गया, तो B डॉट DL तो 0 हो ही जाएगा। इसके लिए देख लो, इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये आपका DL का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90। तो दो तो आपके पास 90 की वजह से 0 है। यस बेटा। AB के लिए cos 0 कैसे हुआ? AB के लिए cos 0, अभी देखो जो डायरेक्शन हमारा लूप का चल रहा है वो A से B से C से D से A और वापस मतलब A पे पहुंच गया, A से B जा रहे हो, तो DL का डायरेक्शन जो आपने डायरेक्शन ले ली उसी की साइड में तो होता है ना, तो आपके पास क्या डायरेक्शन हो गया DL का? DL इज लेंथ, जो ये छोटा सा, ये आप यहाँ कोई भी छोटी सी लेंथ ले लो, उसका डायरेक्शन किधर हो गया? AB। और B का डायरेक्शन कैसे दिखा रखा है मैंने? राइट हैंड साइड में। ये हमने कॉइल की वजह से देखो, ऊपर से करंट आ रहा है, आप इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे से आपके पास बाहर आ रहा है, सॉरी अंदर जा रहा है, तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड सारा ऐसे बन रहा है पैरेलल। अब यहां से आप देखो क्या रह गया, बस हो गया, ये तो सॉल्व ही हो गया।
ये आपके पास बी डीएल हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनता है, अंदर कंडीशन पहले ही ले रखी है, बी बाहर ले लो इंटीग्रल के डीएल, दिस इज इक्वल टू जो आपने यहाँ निकाला है आई इंटू में एन एल, और डीएल का इंटीग्रेशन ए से बी आप कर रहे हो, डीएल कितना हो गया, एल हो गया, यानी कि एक म्यू नॉट भी आएगा यहाँ पर, म्यू नॉट बी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एल, एल से एल कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई। क्या मेरे पास यही आंसर नहीं आया था, INL कैसे यही आया रिजल्ट। यही आया था यूनिफॉर्म के लिए, हमने जब एंगल्स के थ्रू किया था, एक 90 बन रहा था और एक आपके पास 180 बन रहा था, तो उस केस में मेरे पास सेम रिजल्ट निकल रहा था। कई बार बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, जो मैंने ए बी सी डी ए डायरेक्शन लिया है वो ले लेंगे, क्या उल्टा ले लिया मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। जहां पर आपके पास बी डीएल कोस 0 बन रहा है वहां पर बी डीएल कोस 180 बन जाएगा, बट मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करो, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन तो मैं अपने इस थंब रूल से भी निकाल सकती हूँ। यस बेटा बोलो। DL is equal to mu naught INL के ये देखो फॉर्मूला लॉ का क्या कहता है, म्यू नॉट आई इनसाइड होता है, ये जो आपके पास बी डॉट डीएल है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो लूप के अंदर जाने वाला करंट निकालने के लिए मैंने एक स्मॉल एन का इस्तेमाल किया, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। तो आपका जो एल लेंथ है, ए से बी जो एल लेंथ है, इसके अंदर जो आपके पास कॉइल्स आ गए, आपको वो देखने कितने कॉइल्स हो जाएंगे, एनएल, एक कॉइल में कितना करंट है आई, एनएल कॉइल में कितना करंट हो जाएगा, एन आई एन, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सॉरी म्यू नॉट आई एन एल हो जाएगा। आई इनसाइड की वैल्यू पुट करोगे, आई एन एल म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में एक और एल बनता है, एल से एल कैंसिल हो जाता है। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है,